इंटीरियर और कंस्ट्रक्शन का जब हम काम करवाते हैं तो बहुत छोटी छोटी गलती कर देते हैं। मैं ऐसी क्विक टिप्स आपको बताने वाला हूँ इस वीडियो के अंदर, जिसकी वजह से आपका जो पैसा है वेस्ट ना हो और जो एक्स्ट्रा पैसा लगने वाले थे बाद में वो भी खर्च ना हो। तो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है पंकज और आप देख रहे हैं इंटीरियर होम एक्सपर्ट। तो आज का टॉपिक ये होने वाला है कि भाई हमें चौखट किस तरीके से लगवानी चाहिए और जो किचन का डोर है, किचन की ओपनिंग किस तरीके से देनी चाहिए, स्टेयरकेस हमें किस तरीके की बनवानी चाहिए, लाइट किस तरीके की लेनी चाहिए, लाइट कहां पर कौन सी कितने वोल्टेज की लगेगी, कितनी ल्यूमेन की लगेगी। तो पहले बात करते हैं, जब हम कंस्ट्रक्शन करवाते हैं तो उसी टाइम चौखट को दीवार बनते वक्त ही लगवा देते हैं। तो उसमें सबसे बड़ी बात ये होती है कि भाई हम जब तराई करते हैं तो उसके साथ में चौखट को भी भिगो देते हैं। तो ये तो आपको पता ही होगा कि जब चौखट भीगती है तो मतलब लकड़ी जब भीगती है तो उसके साथ में दीमक पकड़ेगी ही पकड़ेगी कुछ दिन बाद। वो तो नई है, इस वजह से आपका कुछ नहीं है, क्योंकि सूखी हुई लकड़ी थी, अब वो गीली हो गई है। तब तक उस पे आप सही तरीके का पेंट या कुछ और नहीं करवा सकते जब तक वो बढ़िया तरीके से सूख ना जाए। और अक्सर ये होता है कि जब चौखट गीली रहती है हमारे ओवरऑल कंस्ट्रक्शन के बाद में, तो उस पे से जो पेंट है सही तरीके से ना ग्रैब कर पाता है, ना ही फिनिश अच्छी आ पाती है। तो इसके केस में करना क्या है आपको, जब हमारी टाइल लग जाए, हमारा प्लास्टर हो जाए, सब कुछ हो जाए, फिनिश हो जाए, तब आपको लगवानी है चौखट, वो भी इस प्रोसेस से जो मैं आपको इसमें बताने वाला हूँ। क्या करना है, जब प्लास्टर हो गया, टाइल लग गई, सब कुछ हो गया, ऑलमोस्ट नियरेस्ट टू कंप्लीशन है, तो आपको चौखट इंस्टॉल करवानी है। चौखट इंस्टॉल करवाने से पहले आपको WPC का बोर्ड आता है मार्केट में। वो क्या होता है, बोर्ड प्लास्टिक कंपोजिट पैनल होता है कि जिसमें ना तो आपकी कभी भी सीपेज आ सकती है, ना कोई वो खराब होता है। तो वो आपको चौखट है, जितनी चौड़ी चौखट होने वाली है, दीवार चौड़ी है उसकी तरफ, तो उसमें चार तरफ वो लगवा देनी है। इससे क्या होगा, कभी भी अगर वॉल में सीपेज आ रही है तो वो कभी भी इससे कनेक्ट नहीं हो पाएगी और चौखट हरदम लाइफ टाइम आपकी सेफ रहेगी। दूसरा, चौखट को हमें फ्लोर में कभी भी अंदर नहीं घुसवाना है, वो फ्लोर के ऊपर रहनी चाहिए। वहां पर अगर आपको ऐसा लगता है कि वो मूव हो जाएगी तो वहां पर आपको कम से कम भी 6 इंची के फास्टनर लगवाने हैं हिल्टी के विद केमिकल, क्योंकि केमिकल साथ में ही आता है हिल्टी के फास्टनर के साथ में। आप उनसे जरूर बोलना कि फास्टनर हमें हिल्टी के ही चाहिए और उसके साथ में केमिकल दे दो, ताकि हमें इसके साथ में इंस्टॉल कर सकें। अब बात करते हैं चौखट को कहां पर इंस्टॉल करना चाहिए एक्चुअल में। देखिए क्या होता है कि हमारी एक दीवार ये है, एक दीवार ये है, तो हम क्या करते हैं, इस दीवार से सटा करके यहां से लगा देते हैं ताकि इसका अच्छा बाउंड बने। ऐसा नहीं करना है, क्योंकि इस वाली दीवार से कम भी 4 इंची हमें साइड करना है। क्यों? क्योंकि इंटीरियर के काम करते वक्त जब हमें उसकी पैनलिंग करनी होती है, चारों तरफ से बॉर्डर बनाना होता है, तो वो इस साइड पे बॉर्डर नहीं बन पाता है, जिसकी वजह से मेरा एल शेप में दिखाई देता है और वो इतनी गंदी दिखाई देती है, इंटीरियर के सारे पार्ट गंदा कर देती है। वो ना चाहते हुए हमारा वो पर्टिकुलर एरिया खराब दिखता है। अगर आपसे ऐसी कोई गलती हो भी गई है तो क्या करना है, जिस तरफ से सामने से दिखाई दे रही है वहां तो आप बॉर्डर बना ही सकते हो, और लेकिन जिस तरफ से नहीं दिखाई दे रही है तो हमें दूसरी वाली दीवार पे थोड़ा सा पट्टा बना देते हैं, जिसकी वजह से 80% आपका हीट विजन क्रिएट हो जाएगा। अब बात करते हैं भाई किचन। किचन आप ओपन किचन भी बना रहे हो तब भी उसके साथ में भी ये कॉन्सेप्ट जाएगा। अगर आप उसको बंद किचन बना रहे हो तब भी उसके साथ में बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट जाएगा। हमें करना क्या है, मान लो आप ओपन किचन बना रहे हो तो उसमें जो एंट्रेंस है, जहां पर डोर दे रहे थे, वहां पर क्रॉकरी प्लान कर दो। मतलब लिविंग की साइड से जब देख रहे हो आप, तो वहां पर आपको कम डेप्थ वाले आपके गिलास रख जाए, क्रॉकरी रख जाए, उस तरीके के आप रख सकते हो। इसकी वजह से आपको जो ग्लास शटर दिखने वाला है वो एकदम लग्जरियस दिखेगा, और जो कि एकदम से सडनली दिख जाता है किचन के अंदर कोई काम कर रहा है तो वो भी नहीं दिखेगा। दूसरा, उसका जब ये क्रॉकरी का ये वाला फेस बना तो इसको किचन की तरफ से यहाँ पे भी आपको सेम कलर का ग्लास लगवा देना है इधर की तरफ। तो आपकी बड़ी क्रॉकरी अंदर किचन की तरफ से हो जाएगी और छोटी क्रॉकरी है वो आपकी लिविंग के डाइनिंग की तरफ से हो जाएगी। तो इससे क्या है, एकदम लग्जरियस आ जाएगा और ऐसा आप दोनों तरफ बनवा सकते हो। इसकी वजह से आपकी जो किचन का एंट्रेंस है वो काफी लग्जरियस भी बनेगा, और जो आप चौखट के पैनलिंग करवा करके या फिर वैसे करवाने वाले तो वो पैसा आपका सेव हो जाएगा और आपके स्टोरेज भी काफी बढ़ जाएगी। इसी केस में अगर आप चाहते हो कि इसको बंद करवाना है, तो आपने कभी रील में देखा हो, कभी ऐसा कुछ देखा होगा तो कि भाई दोनों तरफ तो ये पैनलिंग करवा दी, मतलब जो मैंने आपको कॉन्सेप्ट बताया। तो इसमें क्या करना है, सामने से आप जैसे शटर डोर आते हैं उसी तरीके के शटर डोर ले सकते हो, वो भी काफी किफायती। उसी के अंदर इनबिल्ड वो भी फोल्डेबल ले सकते हो, और वैसे नॉर्मल लेना चाहते हो तो वैसे नॉर्मल भी ले सकते हो, पर ट्राई करना कि फोल्डेबल लो। नेक्स्ट बात करते हैं बॉस की हमें घर के अंदर लाइटिंग कौन सी देनी चाहिए, कितने वोल्टेज की देनी चाहिए, उस तरीके की कैलकुलेशन भी मैं इसके अंदर बताता हूँ। पहले बात करते हैं हमारी लाइटिंग होती कितनी तरह की। ये लाइटिंग होती है वार्म व्हाइट होती है, नेचुरल व्हाइट होती है और कूल व्हाइट होती है।
तो इसके केल्विन में आपको बताऊं तो जो वार्म व्हाइट है वो आपकी 3000 केल्विन की होती है, नेचुरल जो होती है वो आपकी 4000 केल्विन के करीबन होती है, और जो कि कूल व्हाइट होती है वो 6000 केल्विन के करीबन होती है। तो अब आपको पता ही चल गया होगा केल्विन के मापदंड क्या है। और अब मैं इसमें वॉटेज की बात करूं तो 12 वॉट के अंदर 840 केल्विन होते हैं। अब बात करते हैं कि आपको कौन सी लाइट कहाँ लगानी चाहिए, वार्म व्हाइट कहाँ लगानी चाहिए, कूल व्हाइट कहाँ लगानी चाहिए, वार्म कहाँ लगानी चाहिए। वार्म व्हाइट को ही नेचुरल व्हाइट बोलते हैं। तो वार्म व्हाइट है आपकी 3000 केल्विन की है। ये अक्सर वहां ज्यादा यूज होती है जहां पर आपको कोजीनेस चाहिए, लग्जरियसनेस दिखानी है, रिलैक्सेशन चाहिए, फुटलाइट्स हैं वहां पे भी, सीलिंग की जो कोव होती है उसके अंदर भी ये लगा सकते हो। तो ये काफी फायदी और काफी सस्ती होती है। इसके अंदर स्ट्रिप लग जाती है, जो कोव के अंदर है, कोव के अंदर स्ट्रिप लग जाएगी, और लाइट भी आती है जो कि आपके स्टेयर केस पे भी लग सकती है, काफी लग्जरियसनेस दिखाती है वो। अब बात करते हैं नेचुरल लाइट है जो 4000 केल्विन की है। उसे घर में यूज करा जाता है, हर जगह यूज किया जाता है, किचन के अंदर, बेडरूम के अंदर, लिविंग के अंदर, जो कि नॉर्मल लाइट होने वाली है। आप ये क्या है, नेचुरल लाइट मतलब जो आपका सन से जो नेचुरल लाइट का केल्विन बनता है वो यही केल्विन बनता है करीबन करीबन। अब बात करते हैं कूल व्हाइट की। कूल व्हाइट 6000 केल्विन, ये आउटसाइड डोर्स पे मतलब बाहर फसाड पे लगा सकते हो इसको, ऑफिस स्पेस में लगेगा, वेयर हाउसेज में लगेगा, लॉन्ज एरिया में लगेगा, पार्किंग एरिया में लगेगा, ये इस तरीके के पर्टिकुलर एरिया में जहां आपको ज्यादा हाईलाइटिंग की जरूरत पड़ती है। अब बात करते हैं कि आपको वॉटेज कैसे निकालना है अपने घर का। तो पर्टिकुलर अगर मैं ले लूं कि आपका करीबन करीबन 10 बाई 10 का अगर एक रूम है तो उसको 10 बाई 100 स्क्वायर फीट हो गया आपका। इसको आपको सीधा सीधा मल्टीप्लाई करना है 0.6 से, तो आपका वॉटेज निकल के आ जाएगा। जो भी वॉटेज होगा, आप जितनी भी वॉट की लाइट लेके आने वाले हैं उस लाइट को पर्टिकुलरली इसे डिवाइड कर दो, तो लाइट की कैलकुलेशन आ जाएगी, पर्टिकुलर लाइट कितनी लगने वाली है उस पर्टिकुलर एरिया में। अब बात करते हैं कि भाई केल्विन के हिसाब से आपको अगर देखना है तो कैलकुलेट कैसे करना है कि हमें कितने केल्विन की कौन सी लाइट कहाँ लगानी चाहिए। तो इसके लिए हर स्पेस के लिए केल्विन का जो मापदंड है वो अलग अलग होता है, क्योंकि हमें बेडरूम के अंदर हमें कोजीनेस चाहिए, लिविंग एरिया के अंदर हमें कोजीनेस नहीं चाहिए, पर लेकिन थोड़ा सा चाहिए ही चाहिए। ऐसे ही ऑफिस एरिया में जितना कोजीनेस नहीं चाहिए, क्योंकि वहां नींद आ गई तो फिर तो कोई काम करेगा ही। तो इस तरीके से इसके मापदंड अलग अलग हैं। किचन की है, मान लो किचन आपकी 12 बाई 12 की है, तो आपको जितना भी स्क्वायर फीट आएगा उसको इंटू करना है 40 से, वो आपके केल्विन निकल करके आ जाएंगे। ऐसे ही बेडरूम का है उसको 20 से करना है, लिविंग एरिया का है 30 से करना है, ऑफिस का एरिया है तो उसको 60 से करना है आपने। अब बात करते हैं भाई स्टेयर केस। स्टेयर केस में हम अक्सर क्या करते हैं, गलती सबसे बड़ी, हम जो स्टेयर केस के ऊपर जो स्टेप पे चलने वाले हैं वहां हम रेलिंग को कसवा देते हैं। वो ऐसा नहीं करना है। एक तो वो स्पेस ले जाता है ऊपर से, दूसरा सबसे बड़ी बात वो गंदा दिखाई देता है, नैरो हो जाती है आपकी। इसके केस में आपको करना यही है कि उसको आपको लगवाना है साइड से, तो मजबूती आती है। क्योंकि अगर आपने ऊपर से लगवाया तो एज पे लगेगा, आपके ग्रेनाइट लगवा रहे हो या फिर मार्बल लगवा रहे हो, कोई भी लगवा रहे हो, तो उसके एज पे लगेगा तो वहां से टूटने के चांसेस ज्यादा हो जाते हैं। अगर साइड से लगवा रहे हो तो आपका एक तो लग्जरियस भी लगती है, दूसरा आपकी जो स्पेस है ऊपर का वो स्पेस भी बढ़ जाता है। तो ये आपको 4 से 5 क्विक टिप्स आपको कैसी लगी, क्योंकि इसमें आपके पैसे तो वही खर्च होने वाले थे, पर लेकिन इनमें आपने अगर इस तरीके से काम करवा लिया तो आपका घर का जो काम है वो लग्जरियस लगना स्टार्ट हो जाएगा और आपके जो पैसे हैं वो बच जाएंगे, आगे मेंटेनेंस फ्री रहेगी।